कुंभ मेले की शुरुआत होती है एक अलौकिक वातावरण से, जहां साधु संत ध्यानमग्न मुद्रा में दिखाई देते हैं। गंगा तट पर बने छोटे छोटे आश्रमों में साधु गहन तपस्या में लीन होते हैं। उनके मुख पर दिव्यता की झलक और शरीर से ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे इस भौतिक संसार से परे किसी अन्य लोक में विचरण कर रहे हों। हर तरफ मंत्रोच्चारण की ध्वनि और धूप दीप की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठता है। ध्यान में लीन इन साधुओं की छवि भक्तों के हृदय में श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों उत्पन्न करती है। जहां साधु ध्यान में तल्लीन हैं, वहीं दूसरी ओर गंगा की पवित्र धारा भी अपनी दिव्यता का परिचय दे रही है। गंगा नदी कुंभ मेले का मुख्य केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जलधारा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। जब आप गंगा की ओर बढ़ते हैं तो उसकी लहरें जैसे आपका स्वागत करती हैं। लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि वे इस जल को अमृत मानते हैं। गंगा तट पर साधु संत स्नान कर ध्यान करते हैं और गंगा की महिमा का गुणगान करते हैं। यह केवल एक नदी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। गंगा के इस दिव्य स्नान के बाद नागा साधुओं की अद्भुत दुनिया सामने आती है, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। गंगा तट पर नागा साधुओं का दर्शन होता है। ये साधु, जो शरीर पर राख लगाए रहते हैं और बिना वस्त्रों के केवल आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। उनकी परंपराएं रहस्यमयी और अद्भुत होती हैं। नागा साधु अपने अनुयायियों को चमत्कारी मंत्र सिखाते हैं और अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। उनके तप, साधना और निर्भीक जीवन शैली को देखकर यह विश्वास होता है कि वे किसी अन्य लोक से आए हुए प्राणी हैं। नागा साधुओं की अलौकिकता के बाद कुंभ स्नान का महत्व और अधिक स्पष्ट हो जाता है। कुंभ स्नान को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब अमृत का कुंभ छलका था, तब गंगा में उसकी कुछ बूंदें गिरी थीं। इसी कारण यहां स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। हजारों श्रद्धालु सूर्योदय से पहले गंगा में डुबकी लगाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुंभ स्नान के बाद उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए हैं। इस स्नान के दौरान साधु संतों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ और हवन की महिमा का अनुभव होता है। गंगा के तट पर बने यज्ञ कुंडों में साधु संत हवन करते हैं। इन यज्ञों की अग्नि से निकलने वाली ऊर्जा और मंत्रों की ध्वनि एक चमत्कारी वातावरण बनाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा कुंभ मेला किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गया हो। भक्तगण हवन में भाग लेकर अपने जीवन को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। जहां यज्ञ की अग्नि जल रही होती है, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्योति के दर्शन होते हैं। कुंभ मेले में रात के समय एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है। यज्ञों की ज्योति, दियों की रोशनी और गंगा की लहरों पर उनका प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश का सारा प्रकाश धरती पर उतर आया हो। साधु संतों का ध्यानमग्न रूप और दिव्य प्रकाश का मेल भक्तों को अद्भुत अनुभव कराता है। यहीं से साधु संतों की गहरी साधना और उनकी कथाएं सुनने को मिलती है। साधु संत अपनी साधना की चमत्कारी कथाएं सुनाते हैं। कुछ ने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक ध्यान किया है, तो कुछ ने गंगा के किनारे तपस्या कर अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की हैं। उनकी कहानियां भक्तों के दिलों में आस्था और प्रेरणा की लहर उत्पन्न करती है। इन संतों की कहानियों के बीच नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया और गहराई में प्रवेश होता है। नागा साधुओं की दुनिया हमेशा से ही लोगों के लिए रहस्यमयी रही है। उनके जीवन का हर पहलू, चाहे वह उनकी तपस्या हो, उनके मंत्र या उनकी दिनचर्या, एक अलग ही कहानी कहती है। उनके द्वारा किए गए चमत्कार भक्तों को विस्मित कर देते हैं। इन रहस्यमयी साधुओं के बाद गंगा स्नान का महत्व और गहरा अनुभव होता है। नागा साधुओं की अलौकिक उपस्थिति के बाद भक्त गंगा में स्नान करने का अनुभव करते हैं। यह स्नान केवल शारीरिक पवित्रता ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का भी माध्यम है। कई भक्त स्नान के बाद अपने भीतर एक दिव्यता और शांति का अनुभव करते हैं। स्नान के बाद दिव्य प्रवचनों का अद्भुत प्रभाव दिखाई देता है। कुंभ मेले में साधु संतों द्वारा दिए गए प्रवचन भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी वाणी में चमत्कारी ऊर्जा होती है,
जो श्रोताओं को मोहित कर देती है। प्रवचनों के दौरान जीवन के गूढ़ रहस्यों का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हर शब्द में दिव्य शक्ति समाहित हो। इन प्रवचनों से जुड़कर भक्तगण कुंभ मेले की अलौकिकता को और गहराई से महसूस करते हैं। दिव्य प्रवचनों से प्रभावित होकर भक्तों का रुख उन सिद्ध पुरुषों की ओर होता है जो कुंभ मेले का अहम हिस्सा हैं। ये सिद्ध पुरुष वर्षों की तपस्या के बाद अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन चुके हैं। इनकी आंखों में ऐसा तेज होता है कि लगता है मानो वे हर किसी के मन को पढ़ सकते हैं। भक्त इनसे आशीर्वाद लेने और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते हैं। इनकी उपस्थिति से कुंभ मेले का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। सिद्ध पुरुषों के चमत्कारी अनुभवों के बाद मंत्रों की शक्ति और गहराई में प्रवेश होता है। सिद्ध पुरुषों के आसपास भक्तों का जमावड़ा होता है, जो उनसे चमत्कारी मंत्रों की विद्या सीखने के लिए आतुर रहते हैं। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हर मंत्र में एक खास लय और शक्ति होती है, जो साधकों को मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करती है। इन मंत्रों का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि कई भक्त इन्हें सुनते ही अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं। मंत्रों की शक्ति से मंत्रमुग्ध होकर भक्त अखाड़ों की परंपराओं को जानने की ओर अग्रसर होते हैं। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़े अपनी विशिष्ट परंपराओं के साथ भाग लेते हैं। इन अखाड़ों में रहने वाले साधु संत अपनी अलग ही जीवन शैली अपनाते हैं। वे योग, ध्यान और तपस्या के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की साधना करते हैं। अखाड़ों की झांकी और उनकी अनुशासन प्रणाली भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। हर अखाड़ा अपनी परंपराओं और अनुयायियों के साथ इस मेले में एक नई छटा बिखेरता है। अखाड़ों की परंपराओं को देखने के बाद भक्त रत्न जड़ित शिवलिंग के दर्शन की ओर खींचते हैं। अखाड़ों के करीब एक स्थान पर रत्न जड़ित शिवलिंग का दर्शन होता है। इस शिवलिंग को विशेष रूप से कुंभ मेले के लिए तैयार किया जाता है। इसकी चमक और ऊर्जा भक्तों को मोहित कर देती है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। रत्नों की रोशनी और शिवलिंग की दिव्यता के दर्शन के बाद हर भक्त अपने जीवन को धन्य महसूस करता है। यहीं से दिव्य और आभा मंडल वाले साधुओं का दर्शन प्रारंभ होता है। कुंभ मेले में कुछ साधु ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वे देवदूत हैं। उनके चेहरे की दिव्यता और शांत मुद्रा लोगों को आकर्षित करती है। उनकी वाणी में सादगी और गहराई होती है, जो सुनने वालों के मन को शांति देती है। भक्त इन साधुओं से अपनी समस्याओं के समाधान पूछते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इन साधुओं से बातचीत के बाद भक्त संगीत की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले में साधुओं और संतों द्वारा भजन, कीर्तन और शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है। इनकी ध्वनि गंगा की लहरों में मिलकर ऐसा वातावरण बनाती है जो आत्मा को छू लेता है। तबले की थाप, शंख की ध्वनि और मंत्रोच्चार का संगम हर व्यक्ति को एक अलग ही लोक में ले जाता है। संगीत की इस आध्यात्मिक शक्ति से लोग अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं। संगीत के इस दिव्य अनुभव के बाद चमत्कारी घटनाओं की चर्चा होने लगती है। कुंभ मेले में कई भक्त ऐसे चमत्कारी अनुभवों का वर्णन करते हैं जो उनके जीवन को बदल देते हैं। कुछ को अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, तो कुछ को अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। कई लोगों का कहना है कि यहां आकर उनके जीवन की समस्याएं अपने आप समाप्त हो गईं। इन अनुभवों की कहानियां अन्य भक्तों में आस्था और विश्वास को और बढ़ा देती हैं। चमत्कारी अनुभवों की कहानियों के बीच त्रिकालज्ञ महात्माओं की चर्चा होती है। कुंभ मेले में ऐसे महात्मा भी होते हैं जिन्हें त्रिकालज्ञ कहा जाता है। यह माना जाता है कि ये महात्मा भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की क्षमता रखते हैं। उनकी दृष्टि इतनी पैनी होती है कि वे हर व्यक्ति के जीवन के गहरे रहस्यों को जान सकते हैं। भक्त इनसे अपने जीवन की दिशा और भविष्य के बारे में पूछते हैं। उनकी बातों में गहराई और सटीकता होती है, जो सुनने वालों को विस्मित कर देती है। त्रिकालज्ञ महात्माओं के सान्निध्य के बाद भक्त गंगा आरती की ओर आकर्षित होते हैं।
संध्या के समय गंगा तट पर होने वाली आरती कुंभ मेले का सबसे अलौकिक दृश्य होती है। हजारों दियों की रोशनी, शंख और घंटों की ध्वनि और गंगा की लहरों पर दीपों का तैरना एक दिव्य अनुभव कराता है। यह आरती हर किसी के हृदय को छू जाती है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवता स्वयं वहां उपस्थित हों। भक्तगण आरती में भाग लेकर अपने जीवन को धन्य मानते हैं। गंगा आरती के बाद साधु संतों के आशीर्वाद और उनकी चमत्कारी कृपा का अनुभव होता है। गंगा आरती के बाद भक्त साधु संतों के पास जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह माना जाता है कि इन संतों के आशीर्वाद से जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। कई भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को लेकर आते हैं और उनके समाधान पाते हैं। इन संतों के आशीर्वाद में एक ऐसी शक्ति होती है जो लोगों को नई आशा और ऊर्जा प्रदान करती है। यहां से भक्तों को कुंभ मेले की अद्भुत घटनाओं की गहराई का एहसास होता है। साधु संतों के आशीर्वाद के बाद भक्तों के बीच कुंभ मेले में घटित अलौकिक घटनाओं की चर्चा जोर पकड़ लेती है। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्होंने दिव्य प्रकाश देखा जो अचानक आकाश से उतरकर गंगा के जल में समा गया। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने गंगा तट पर अनदेखी शक्तियों का अनुभव किया जो उन्हें आंतरिक शांति प्रदान कर रही थीं। यह घटनाएं मेले को और भी रहस्यमयी और चमत्कारी बना देती हैं। इन अलौकिक घटनाओं की चर्चा के बाद साधना स्थलों की महिमा का अनुभव किया जाता है। कुंभ मेले में साधु संतों द्वारा बनाए गए साधना स्थलों की अलग ही दिव्यता होती है। ये स्थल, जहां दिन रात यज्ञ और ध्यान चलता है, एक अनोखी ऊर्जा से भरे होते हैं। भक्त जब इन स्थलों पर जाते हैं तो वे अपनी आत्मा को गहराई से शुद्ध होते हुए महसूस करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर ध्यान करने से चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती हैं और आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इन साधना स्थलों की गहराई के बाद गुप्त योगियों की चर्चा होने लगती है। कुंभ मेले में कई ऐसे योगी होते हैं जो आम तौर पर लोगों के बीच प्रकट नहीं होते। इन्हें गुप्त योगी कहा जाता है। ये गंगा के तट पर या जंगलों में एकांत में अपनी साधना करते हैं। कुछ भक्त बताते हैं कि उन्होंने इन योगियों का दर्शन किया और उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इन योगियों की आंखों में गहरी शांति और उनके शब्दों में अद्भुत ज्ञान होता है। गुप्त योगियों के दर्शन के बाद भक्त दिव्य संदेशों की अनुभूति का अनुभव करते हैं। गुप्त योगियों से मिलने के बाद भक्तों को दिव्य संदेशों की अनुभूति होने लगती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने ध्यान के दौरान अपने इष्ट देव या किसी दिव्य शक्ति का संदेश सुना। ये संदेश जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करते हैं और आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। इस अनुभूति के बाद कई भक्त खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। इन दिव्य संदेशों के अनुभव के बाद स्नान के प्रभाव से जीवन में बदलाव की कहानियां सुनाई देती हैं। कुंभ स्नान के बाद कई भक्त अपने जीवन में आए चमत्कारी बदलावों की कहानियां सुनाते हैं। कोई कहता है कि उसकी स्वास्थ्य समस्याएं ठीक हो गईं, तो कोई बताता है कि उसे अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान हुआ। कुछ भक्तों का कहना है कि गंगा में स्नान करने के बाद उनकी मानसिक शांति लौट आई और उनके रिश्तों में मधुरता आ गई। ये कहानियां अन्य लोगों को भी स्नान करने के लिए प्रेरित करती हैं। स्नान के बाद भक्त कुंभ मेले की आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र को महसूस करने लगते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहां हर स्थान पर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। गंगा की लहरें, साधु संतों के प्रवचन और यज्ञ हवन से उठने वाली ऊर्जा सब मिलकर मेले को एक दिव्य आयाम प्रदान करते हैं। भक्त महसूस करते हैं कि इस मेले में रहकर उनकी आत्मा एक उच्चतर स्तर पर पहुंच रही है। आध्यात्मिक ऊर्जा के इस अनुभव के बाद सिद्ध तपस्वियों की अद्भुत कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुंभ मेले में ऐसे तपस्वी भी होते हैं जिन्होंने अपनी साधना से अद्भुत चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की हैं। इन तपस्वियों की कहानियां सुनकर लोग दंग रह जाते हैं। कोई अपने तप से प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, तो कोई मंत्रों के माध्यम से बीमारियों को ठीक कर सकता है। उनकी कहानियां भक्तों को साधना के महत्व और इसकी गहराई को समझने के लिए प्रेरित करती हैं।
तपस्वियों की कहानियों के बाद भक्त कुंभ मेले के समापन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दिव्यता अभी भी बनी रहती है। कुंभ मेला अपने अंतिम चरण में होता है, लेकिन उसकी दिव्यता हर भक्त के हृदय में गहरी छाप छोड़ जाती है। समापन के समय साधु संतों द्वारा विशेष पूजा और यज्ञ किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य मेले में अर्जित ऊर्जा को सभी में बांटना होता है। भक्त गंगा को नमन कर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं, लेकिन उनके साथ दिव्यता और आस्था का अनमोल अनुभव होता है। समापन के बाद भी मेले की यादें हर किसी के जीवन में जीवित रहती हैं। कुंभ मेले में बिताए गए पल हर भक्त के जीवन में एक अनमोल अनुभव बन जाते हैं। ये यादें उन्हें हर मुश्किल घड़ी में प्रेरणा और साहस देती हैं। गंगा की लहरों की गूंज, साधुओं के प्रवचन और यज्ञों की ऊर्जा हर पल उन्हें आध्यात्मिकता के करीब ले जाती है। इन यादों के साथ भक्त कुंभ मेले के अगले आयोजन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। कुंभ मेले का अनुभव इतना अलौकिक और प्रेरणादायक होता है कि भक्त अगले मेले की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वे अगले कुंभ मेले में दोबारा गंगा स्नान, साधुओं के दर्शन और आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की इच्छा रखते हैं। इस प्रतीक्षा में उनके जीवन में नई आशा और ऊर्जा का संचार होता है। यही कुंभ मेले की परंपरा है। हर बार एक नई यात्रा, एक नई शुरुआत और एक नई दिव्यता का एहसास। इस प्रतीक्षा में भक्त अपने जीवन के मार्ग को सही दिशा में संवारने की योजना बनाते हैं और हर साल इस मेले का हिस्सा बनकर अपनी आत्मा को और भी शुद्ध करने का संकल्प लेते हैं। अगले कुंभ मेले के इंतजार में उनकी आस्था और भक्ति का स्वर तेज होता जाता है और कुंभ मेला एक बार फिर उनकी जिंदगी में दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बनकर वापस लौटता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।